नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को बर्खास्त करने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के सिफारिश के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को ये चिट्ठी लिखी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसी सूरत में दूसरा विकल्प और सिर्फ उनको बर्खास्त करना था, जिसके बाद बीजेपी के कहने पर सीएम नीतीश कुमार ने जो है वो चिट्ठी भेज दी है। लगातार मुकेश सहनी कह रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो लगातार जब भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा किसी भी सूरत में नहीं देंगे, लेकिन अब जब मुकेश सहनी जो हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो उसके बाद बीजेपी की सिफारिश के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है मुकेश सहनी को बर्खास्त करने को लेकर के। बता दें कि दो स्थितियां होती हैं किसी भी मंत्री के इस्तीफे के या फिर बर्खास्त के बीच में। वो ये होता है कि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बुला सकता है और बुलाने के बाद उनका इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर मंत्री ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया तो वो इस्तीफा के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति इस्तीफा ना दे और मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं वो व्यक्ति योग्य नहीं है तो वो राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं उसको बर्खास्त करने को लेकर के। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को जो है वो सिफारिश भेज दी है। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री है मुकेश सहनी। सरकार में बीजेपी की मांग पर सीएम नीतीश ने सिफारिश की है, मंत्री पद से जो है मुकेश सहनी को हटाया जाएगा। लगातार बीजेपी के साथ चल रहे विवाद के बाद मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने यहाँ शामिल करा लिया, जिसके बाद जो विधानसभा सचिवालय है वहाँ से भी चिट्ठी निर्गत की गई और उनका विलय कर दिया गया बीजेपी में। बता दें कि बोचहा उपचुनाव को लेकर के मुकेश सहनी के प्रत्याशी उतारने के बाद ये विवाद और बढ़ा। इसके पहले मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर गए, उसके बाद से ही लगातार जो है विवाद गहराता जा रहा था और उसके बाद बीजेपी और मुकेश सहनी के रिश्तों में जो खटास है वो नजर आ रही है। बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जब महागठबंधन को छोड़कर के अचानक से आया, उसके बाद मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी, जिसमें से मुकेश सहनी ने कुल 4 जो कहें कि विधायक हैं उनके वो जीत करके आए। खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे और अब मुकेश सहनी जो है एमएलसी बनाए गए बाद में, उसके बाद सरकार में मंत्री बनाए गए और अब उनका जो कार्यकाल है वो मई महीने में समाप्त हो रहा है, एमएलसी का जो उनका कार्यकाल है वो। और ऐसे में इसके पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के कहने पर राज्यपाल से को जो है सिफारिश भेजी है उनको हटाने को लेकर के। बता दें कि लगातार जो मुकेश सहनी है वो ये कह रहे थे कि ये उनको हटाने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है, लिहाजा मुख्यमंत्री ही उनको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार ने मुलाकात की हो लेकिन शायद उनकी बात ना बन पाई हो, जिसकी वजह से मुकेश सहनी को लेकर के बीजेपी लगातार जो है एग्रेसिव थी। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे बीजेपी से कि कब एक्शन होगा और शायद ये वक्त आ गया जब मुकेश सहनी जो हैं उनको हटाने को लेकर के यानी कि बर्खास्त करने को लेकर के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सिफारिश दी है और राज्यपाल की तरफ से जैसे ही इस बात की सूचना आएगी उसके साथ ही मुकेश सहनी जो हैं मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर मुकेश सहनी जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि लगातार मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच के रिश्ते भले ही तल्ख हो, लेकिन बीजेपी और वीआईपी के रिश्तों के बीच में जदयू ने बहुत कुछ खोल करके नहीं कहा, लेकिन ये साफ किया गया कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो सकता है। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात की सिफारिश राज्यपाल भवन को भेज दी गई है, राज्यपाल को भेजी गई है। और खबर ये है कि राज्यपाल के पास से जैसे सिफारिश पहुंचेगी उसके बाद जो है नोटिफिकेशन हो सकता है कभी भी, और जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसके साथ ही मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री के पद से मुक्त कर दिए जाएंगे, यानी कि बर्खास्त कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।